अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, हम एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 7.2 के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है और उसका बेसिक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों के सामने है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4,-1 एंड -2,-3। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आया है आप लोगों के लिए, ट्राइसेक्शन। तो सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं कि ट्राइसेक्शन क्या होता है, ट्राइसेक्शन का मीनिंग क्या है। देखिए, तो ट्राई का मतलब होता है 3 और सेक्शन का मतलब होता है बच्चे पार्ट। ठीक है, क्या होता है? पार्ट। अब ट्राइसेक्शन के लिए मतलब होता है हमारे पास 3 इक्वल पार्ट। जैसे मान लीजिए आप लोगों के लिए ये कोई लाइन सेगमेंट दिया है ए बी। इस लाइन सेगमेंट के को अगर आप ट्राइसेक्शन करते हो, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट का अगर आप ट्राइसेक्शन करते हो तो इसका मतलब क्या है कि एक पार्ट ये और ये 3 के 3 जो पार्ट आप लोगों के होंगे, इन तीनों पार्ट की जो लेंथ होगी वो कैसी होगी? इक्वल होगी। ये होगा ट्राइसेक्शन। समझ में आई बात? तो इसी तरीके से ऐसे पॉइंट के फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, जो ट्राइसेक्शंस के जो पॉइंट होंगे, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इन पॉइंट्स के आप लोगों को क्या फाइंड आउट करने हैं? कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो इस तरीके से आप लोग सोचिए कि मान लीजिए ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है आपका। ठीक है, आप मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए सी, सी डी और बी डी, ये तीनों जो डिस्टेंस होंगी आपकी, ए सी बराबर होगा सी डी के और बराबर किसके होंगे? डी बी के। ये तीनों चीज़ें कैसी होंगी? आपस में बराबर होंगी। और यदि ये बराबर होंगी तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को अगर मैं कुछ भी मानता हूँ, मान लीजिए ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और जब आप इनका रेशियो फाइंड आउट करोगे तो 4 से 4 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो यहाँ इनका जो रेशियो होगा वो होगा 1:1। समझ में आई बात? नहीं आई? अब मान लीजिए आप यदि सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हो, क्या फाइंड आउट करते हो? सी के कोऑर्डिनेट। जैसे ही आप सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे तो आप लोग डी को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ठीक है, तो यहाँ से इधर की साइड में आप लोग देखिए, इधर की साइड में कितने पॉइंट्स हैं? इधर की साइड में हमारे पास 1 और 1, 2 यूनिट लेंथ हुई। और इधर की साइड की जो ये लेंथ होगी ऐसी, ये आप लोगों की कितनी लेंथ होगी? 1 होगी। तो यहाँ से आप मुझे बताइए यहाँ पे m की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। और यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। ये चीज़ समझ में आई? सेम उसी तरीके से अब आप मुझे ये बताइए, यदि आप पहले d की लेंथ फाइंड आउट करते हैं, किसकी लेंथ फाइंड आउट करते हैं? d के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। ये a हुआ, ये b। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये लेंथ होगी ये आपकी कितनी होगी? 2 यूनिट। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी ये कितनी होगी? 1 यूनिट। तो यहाँ m की वैल्यू कितनी हुई? 2। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हुई? 1। और अगर दूसरे तरीके से हम देखें कि मान लीजिए हमने डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए हैं, तो डी के कोऑर्डिनेट आप जैसे ही फाइंड आउट करते हो और बी आप सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हो, यहाँ पे देखिए कि हमने क्या किया, इसके कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, डी के कोऑर्डिनेट को क्या कर लिया? फाइंड आउट कर लिया। कुछ भी आए, मान लीजिए वो आ गया हमारे पास x, y, और ये था आप लोगों के पास x1, y1। चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ तब आएंगी और जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये y की पावर 2। तो आप मुझे ये बताइए कि जो C पॉइंट होगा, क्या ये मिड पॉइंट होगा AD का? क्योंकि AD का मिड पॉइंट क्या होगा आपके लिए? AD का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा? C होगा। AD का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा? C पॉइंट होगा। क्यों होगा? किस तरीके से होगा? देखिए, यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस 1 और यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस 1, तो ये क्या होगा? उसका मिड पॉइंट होगा। अब देखिए, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, उसको देखते हैं हम। देखिए, तो मैंने जो अप्रोच थी आप लोगों के लिए बताया है उसको। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आप लोग खुद से सोचा करो कि हमें क्या करना है और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, तो मान लीजिए आपके पास ये पॉइंट था A और इधर ये पॉइंट आप लोगों के पास है B। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट C है और यहाँ पे एक पॉइंट D है। C और D इस AB लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से A के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 4, -1
और b के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -2, -3। क्लियर हुई इतनी चीज़ें? जैसे ही आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो आप मुझे बताइए कि मैं c के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करता हूँ। आप पहले लिख लीजिए एज कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट ऑफ a इज इक्वल टू 4, -1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ b इज इक्वल टू -2, -3 एंड यहाँ पे करिए देन c एंड d आर पॉइंट which divide AB into 3 equal parts, ठीक है। यहां से लेट कर लीजिए, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ C इज इक्वल टू x, y। ये चीज़ समझ में आई है? यहाँ तक नहीं आई? अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें हमें गिवन थी वो हमने किया है और जो 2 पॉइंट हमने लेट किए थे वो हमने यहाँ तक किया है, ठीक है। C के कोऑर्डिनेट हम लोगों ने मान लिए हैं कि C के कोऑर्डिनेट क्या है, x और y। अब आप मुझे यहाँ से बताइए, इसकी लेंथ भी 1 यूनिट होगी, क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि ट्राइसेक्शन, और ट्राइसेक्शंस का मतलब क्या होता है कि 3 इक्वल पार्ट्स। तो ये लेंथ भी 1 होगी, ये लेंथ भी 1 होगी और ये लेंथ भी क्या होगी, 1 ही होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी ये वैल्यू 1 होगी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी, ये होगी 2। तो आप लोगों का जो m होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा और n की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। इतनी चीज़ें समझ में आने के बाद आप लोग लिखेंगे यहाँ से, नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ C के हमारे पास है x, y एंड x। अब आप मुझे बताइए, जैसे ही आप x के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? तो हमारे पास आएगा सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूले से पहले आप x1, y1, x2, y2 लिख लीजिए। तो यहाँ से यदि हम लिखें x1 इज इक्वल टू 4, y1 इज इक्वल टू -1 और x2 इज इक्वल टू -2 एंड y2 इज इक्वल टू -3, देन x इज इक्वल टू आएगा आप लोगों के पास mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। क्या यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है? तो x इज इक्वल टू होता है हमारे पास mx2 प्लस nx1 ब्रैकेट अपॉन m प्लस n। ये हमारा क्या था, सेक्शन फॉर्मूला है, जिसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। एंड y इज इक्वल टू कितना होता है, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो होगी आप लोगों की ये m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे ही आप लोग वैल्यू पुट करोगे तो आप लोगों को जो क्वेश्चन में जो वैल्यू है उनको पुट करोगे तो आपकी x और y के वैल्यू आ जाएंगे। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, m की वैल्यू कितनी है आप लोगों के लिए, m की वैल्यू 1 है, उसको भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2 फॉर C's कोऑर्डिनेट, यानी जब आप लोग C के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तब के लिए। तो x इज इक्वल टू आएगा, m की वैल्यू हुई 1 इंटू x2 की वैल्यू है -2 प्लस n की वैल्यू 2 इंटू, और आप लोगों के लिए जो x1 है, x1 की वैल्यू है 4। तो यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए आप लोगों ने, तो m प्लस n इज इक्वल टू कितना आया, 3। यहाँ से जैसे ही आप लोग y की वैल्यू पुट करोगे तो आप लोगों को y के लिए मिलेगा m की वैल्यू 1 इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू 2 इंटू y1 की वैल्यू कितना है, -1, और अपॉन में कितना आएगा आप लोगों के लिए 3, क्योंकि m प्लस 1 कितना होगा, यानी 3, 1 प्लस में 2 ये चीज़ होगा, क्योंकि यहाँ भी 1 प्लस 2 3 ही होगा m प्लस n। आप लोग सॉल्व कीजिए तो x इज इक्वल टू आप लोगों के पास आएगा 2 एकम 2 माइनस के, क्योंकि ये प्लस की संख्या, ये माइनस की संख्या, प्लस माइनस माइनस, प्लस 4 दूनी 8
प्लस 4 दूनी 8 बटे हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे, हमें मिलेगा अपॉन में 3। क्या यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ आई हैं? अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई हैं तो आगे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है आप लोगों के लिए। तो y इज इक्वल टू कितना है यहाँ से कॉमा, y इज इक्वल टू 3 एकम 3 माइनस के 3 एंड 2 1 जा 2 और माइनस के 2 माइनस 2 अपॉन 3। यहाँ से जैसे ही आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू आया 8 में से जैसे ही -2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप लोगों के लिए 6 अपॉन 3। यहाँ से y इज इक्वल टू 2 और 3 -5 अपॉन 3। यहाँ से काट दीजिए को 3 एकम 3 दूनी 6। तो x इज इक्वल टू आप लोगों के लिए मिला 2 कोमा y इज इक्वल टू -5,3। तो x के जो कोऑर्डिनेट है, सॉरी c के जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो आपके लिए आए 2, -5,3। सिमिलरली आप लोग किसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो, d के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो यहाँ से लिखेंगे c's कोऑर्डिनेट। नाउ यहाँ पे आप लोग जहाँ एक्स वाई आया है वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, 2, -5/3 2, -5/3। अब जैसे ही आप लोग d के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, हम किसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, d के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर d's कोऑर्डिनेट, फॉर d's कोऑर्डिनेट, d के कोऑर्डिनेट। तो d के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आप लोगों के लिए, देखिए ये आपका d पॉइंट होगा। जैसे ही हम इनको यहाँ से हटा देते हैं तो आप मुझे बताइए, अगर मैं d के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूँगा तो d की हमने वैल्यू मान ली x, y, ठीक है, d के कोऑर्डिनेट हमने माने x, y। तो आप मुझे बताइए इधर की डिस्टेंस कितने यूनिट हुई, 2 यूनिट, और इधर की डिस्टेंस कितनी होगी, 1 यूनिट। तो आप मुझे बताइए m की वैल्यू कितनी 2 और n की वैल्यू कितनी 1। तो यहाँ से लिखेंगे फॉर d's कोऑर्डिनेट, नाउ m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 1। तो यहाँ से देखिए b के कोऑर्डिनेट और a के कोऑर्डिनेट में x1 कितना होगा आप लोगों के लिए 4 होगा एंड y1 कितना होगा -1 होगा। x2 कितना होगा आप लोगों के लिए, x2 की वैल्यू होगी -2 एंड y2 की वैल्यू कितनी होगी आप लोगों के लिए -3। तो ये चीज़ आने के बाद आप जैसे ही x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे कोऑर्डिनेट के लिए, तो x इज इक्वल टू कितना होता है, x इज इक्वल टू होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y इज इक्वल टू होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये चीज़ें आती हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि यही हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला, वो है। अब आप लोग मुझे यहाँ से बताइए, आप वैल्यू पुट कीजिए। तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी m की वैल्यू कितना है 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है -2, तो इंटू -2 प्लस n की वैल्यू आई 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 4 अपॉन कितना आएगा आपके पास m प्लस n, 2 और 1 कितने हुए 3। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया हमने यहाँ से। तो 2 दूनी 4 -4 प्लस 4 एकम 4 अपॉन 3। तो 4 में से जब आप 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी वैल्यू आई 0। तो x इज इक्वल टू कितना आया, 0 आया। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, फिर y की वैल्यू पुट कीजिए हम। y की वैल्यू m इंटू y2, तो m की वैल्यू कितनी है 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है आप लोग बताएंगे मुझे। यहाँ से y2 की वैल्यू -3, तो -3 प्लस n की वैल्यू कितना है 1 इंटू और y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से आप लोग मुझे बताएंगे, यहाँ से -1, तो -1 और अपॉन में कितना आएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, 3 दूनी 6 माइनस के 6 और 1 एकम 1 माइनस का 1/3। तो कितनी वैल्यू आई हमारे पास वैल्यू आई -7 अपॉन में 3। ये कोऑर्डिनेट किसके होंगे, डी के कोऑर्डिनेट होंगे। तो लिखेंगे हैंस सीज कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट ऑफ सी एंड डी रेस्पेक्टिवली
रेस्पेक्टिवली। तो सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, अगर हमने सी पॉइंट पहले लिखा है तो पहले सी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो जो सी के कोऑर्डिनेट होंगे, अगर कोई चीज़ फ्रेम में ना हो तो आप फ्रेम में लिख लिया करो, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट होंगे आप लोगों के लिए, सी के कोऑर्डिनेट होंगे 2,-5/3 एंड डी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आप लोगों के लिए कितना है, एक्स की वैल्यू आई 0 एंड वाई की वैल्यू कितना है -7/3। और यही आप लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। अब यहाँ से आगे मैं आप लोगों को यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से कराऊंगा, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को मैं उम्मीद करूँगा सबको समझ भी आया होगा, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से था। अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं किसकी हेल्प से, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूले, ठीक है। देखिए, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले के लिए आप मुझे बताइए, यहाँ से मैं यहाँ से चीज़ों को हटा देता हूँ डी कोऑर्डिनेट से, ठीक है। डी कोऑर्डिनेट से जैसे ही हम चीज़ों को हटाते हैं यहाँ से आगे डी के कोऑर्डिनेट को आप मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ समझिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखिए, मिड पॉइंट फॉर्मूले का मतलब क्या है कि आपके पास ये कोई लाइन सेगमेंट था P एंड Q, इस पे एक पॉइंट ये है R जो बिल्कुल मिड में है। कहाँ पे है, बिल्कुल मिड में है। इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x1 एंड y1 और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं x2, y2 और इस R के जो कोऑर्डिनेट हैं x, y है। क्लियर। अब यदि R पॉइंट मिड में है तो यहाँ पे ये डिस्टेंस भी 1 यूनिट होगी और ये डिस्टेंस भी 1 यूनिट होगी, क्योंकि दोनों डिस्टेंस कैसी होंगी, बराबर बराबर की होंगी। अगर ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, लेकिन उनका रेशियो कितना आएगा, 1:1 का रेशियो होगा। यहाँ से आप मुझे बताइए m की वैल्यू कितनी है, 1 है और n की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो आप सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से x = कितना होता है, m x2 + n x1 अपॉन m + n वैल्यू लिख दीजिए आप लोग। देखिए, x1 x2 तो हमारे पास यहाँ पे यही होंगे, x1 y1 x2 y2। तो m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है। तो x = आया 1 x2 + 1 x1 अपॉन 1 + 1। तो यहाँ से जो वैल्यू आई वो आई x2 + x1 अपॉन 2। और प्लस की चीज़ों को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि x1 + x2 अपॉन 2, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिमिलरली आप लोग जैसे ही y के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे, सिमिलरली जैसे ही आप लोग y के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी y1 + y2 अपॉन 2। देखिए, यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ny1 my2, तो n की वैल्यू 1 और m की वैल्यू भी 1 और अपॉन में m + n यानी 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। तो y के कोऑर्डिनेट कितना है, y1 + y2 अपॉन 2 x1 + x2 अपॉन 2। ये आप लोगों का क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लोगों के लिए होता है ये x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2। अगर कोई चीज़ फ्रेम से बाहर हो तो बच्चे आप बोलने के साथ साथ लिख लिया करो उन चीज़ों को। तो ये आप लोगों का क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब आप मुझे बताइए, यदि आपका जो डी कोऑर्डिनेट है ये डी कोऑर्डिनेट, अगर आपका ये डी कोऑर्डिनेट हमारा कहाँ पे है, बिल्कुल मिड में है आपका अगर हम यहाँ से देखना शुरू करें इस पॉइंट से इन चीज़ों को, ठीक है, तो जो आपका C और B इसके बीच में क्या है, D पॉइंट है। तो D पॉइंट अगर बीच में है तो हम वहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखिए, अब यहाँ से हम करते हैं D के कोऑर्डिनेट बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ साथ चीज़ों का और बाद में लिख लिया करो अपनी नोटबुक पे। देखिए यहाँ से तो हमारे पास D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं हम, D's कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से बाय मिड पॉइंट फॉर्मूले से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो आपका x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x1 प्लस में x2 अपॉन 2। लेकिन यहाँ पे इसके लिए D के लिए D मिड पॉइंट होगा सिर्फ और सिर्फ C और B का। किसका होगा, C और B का। तो जो C के कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1 और जो B के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x2 y2।
तो x1 की वैल्यू होगी 2 एंड x2 की वैल्यू होगी -2 प्लस -2 अपॉन 2। तो यहाँ से जैसे ही आप सॉल्व करोगे x इज इक्वल टू मिलेगा 2 - 2 अपॉन 2। तो यहाँ से 2 में से 2 गए तो 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आया 0। और हमने पहली बार जब फाइंड आउट किया था उस टाइम भी आपका कितना आता है 0 आता है, तो ये कोऑर्डिनेट आया आपका 0। और यहाँ से आप लोग जैसे ही फाइंड आउट करोगे यहाँ पे तो ये कितना आएगा y इज इक्वल टू y1 प्लस में y2। तो y1 कितना है -5/3 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -3 और अपॉन में 2। सॉल्व कीजिए -5/3 -3 अपॉन 2। और ऐसी चीज़ें सॉल्व करना मैंने आप लोगों को पहले भी सिखा दिया है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे 3 3 = 9 और 9 एंड 5 कितने हो गए आप लोगों के -14, क्योंकि सारी चीज़ें ही कैसी हैं माइनस में है, तो इसीलिए सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी ऐड होंगी। यानी -5/3 -3 अपॉन 1 एलसीएम लेके आप करोगे तो एलसीएम आया 3 से 3 पे जाएगा, कितने पे जाएगा 1 पर, 3 से 3 को कितने पे जाएगा 1 पे, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो -5 का -5 माइनस का -1 से करेंगे 3 को कितने पे जाएगा 3 पर, और 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9 एंड 5 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -14 और अपॉन 3। तो यहाँ से आप मुझे बताइए अपॉन 3, तो अगर इस तरीके से आप सॉल्व करते हो तो भी हमें -14/3 मिलता है, और इस तरीके से आप सोल्व करते हो 3 3 = 9 एंड 5 कितने हो गए -14, तो -14/3 और पूरे के अपॉन में कितना 2। और ऐसी चीज़ें जब आपको मिलती हैं तो y इज इक्वल टू आया -14/3 × 2। 2 से काट दीजिए कितने पे जाएगा 7 पे, तो -7/3। और उस टाइम भी आपका आंसर कितना आता है -7/3 ही आता है। तो आप लोग किसी भी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, हमेशा जो आपका आंसर होगा वो सेम आएगा, बशर्ते कि आप लोगों ने जो कैलकुलेशन की हो वो बिल्कुल करेक्ट हो और अप्रोच सही हो, तभी जाके आंसर सही आएगा। तो डी के जो कोऑर्डिनेट होंगे, डीज कोऑर्डिनेट वो आप लोगों के पास आएंगे 0, -7/3। आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, आप सेक्शन फॉर्मूले से करेंगे तब भी वही आएगा, आप मिड पॉइंट फॉर्मूले से करेंगे तब भी सेम ही आएगा। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं किस तरीके से हो।